सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिल। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कराची के ज़िला मलीर में इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। देहा शराफी में कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालिक की 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बागुजार करा ली गई। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नवीद सिद्दीकी बताएगा कौन कौन से इलाकों में यह ऑपरेशन किया गया है। जी बिल्कुल, जिले में मलीर की इंतजामिया की जानिब से जो है एक्शन किया गया है कब्जा माफिया के खिलाफ, जिसके दौरान जो है शराफी के जो है मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान 2.5 एकड़ से जायद जो जमीन है वो कब्जा माफिया से बागुजार कराई गई है। इंतजामिया के मुताबिक जो जमीन है, इसकी कीमत करोड़ों रुपए बनती है, जिसको बागुजार कराया गया है। कब्जा माफिया की जानिब से सरकारी जमीन को जो है हाउसिंग स्कीम के जरिए बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये जमीन जो बागुजार कराई गई है। इसमें जो मुताबिक मकानात और ठीक है नवीद सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपके लिए। इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस, AGC ताहाल फैसला न कर सकी। चेयरमैन AGC डॉक्टर तारिक बनोरी की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। हतमी फैसले के लिए इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा सबा बजीर से। सबा बजीर, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। बिल्कुल, चेयरमैन AGC के ज़ेर सदारत आज जो इजलास हुआ था वो बेनतीजा ही ख़त्म किया गया। और आज के इजलास में इस्लामाबाद के तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर जो हैं उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन एक मुतफ़क़ा फैसला न होने की वजह से आज का इजलास मुलतवी कर लिया गया और कल दोबारा ये इजलास बुलाया गया है। और कल कहा भी गया है कि तमाम वाइस चांसलर की जानिब से मुत्तफ़क़ा तौर पर एक जो है वो फैसला किया जाएगा और कल ही पता लगेगा कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होंगे, इम्तिहान ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे। और इसी हवाले से ही इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से AGC के बाहर भी एहतजाज किया था और पिछले कई रोज़ से ये एहतजाज जारी है। तलबा का भी यही कहना है कि जब ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं तो ऑनलाइन इम्तिहान क्यों नहीं लिए जा रहे। तो कल के इजलास में ये पता लगेगा कि ऑनलाइन इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पेशावर यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन इम्तिहानात के हक में नौजवानों का एहतजाज जारी है। तलबा का कहना है कि जब तालीम ऑनलाइन हुई तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अजमत अली शाह, बताएगा यहाँ पर एहतजाज की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर पेशावर यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज की जो तलबा हैं वो ऑनलाइन इम्तिहानात के हक में और फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ एहतजाज सरापा एहतजाज है। और आज भी पेशावर यूनिवर्सिटी के जो पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन है उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब पेशावर यूनिवर्सिटी के कुछ और तलबा भी थे, उन्होंने भी अलहदा से एहतजाज किया है। और एहतजाज इस बात पर था कि उनका ये कहना था कि ऑनलाइन अगर क्लासेस ली गई हैं तो ऑनलाइन इम्तिहानात भी लिए जाने चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर क्लासेस ऑनलाइन है तो फिजिकल इम्तिहानात जो है वो ना दिए जाए। जिस पर तकरीबन एक हफ्ते से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं वो सरापा एहतजाज हैं और वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर पेशावर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के तहत ऑनलाइन एग्जाम्स लेने का कहा गया था, लेकिन उसमें ये एक शर्त जो थे वो की गई थी। ठीक है अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर चारसदा में बाचा खान यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इंतजामिया ने तालिबात के यूनिवर्सिटी में मुख्तसर कपड़े पहनने और बनाव सिंगार पर पाबंदी आयद कर दी। तालिबात के लिए काले रंग का अबाया के साथ स्कार्फ पहनना भी लाजमी करार दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा। फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चारसदा में बाचा खान यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से आप? देखिए, ये तो मैं तो इस बात की सख्त मजम्मत करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कौन सी हमारी बच्चियाँ और वो केटी में जो छोटे कपड़े पहन के जाती हैं। बाकी ये है कि ये लोगों की पर्सनल चॉइसेस हैं कि वो अबाया पहने या वो ना पहने, वो जिस तरह से मेकअप करें या ना करें, ये इनका कोई ताल्लुक किसी और इंसान के साथ नहीं है। ये सिविल राइट्स का मसला है, ये पर्सनल लोगों की जाती जो एक पसंद की बात है। इसके अंदर इंतजामिया की जो इंटरफेरेंस है ये तो बिल्कुल तालिबानाइजेशन जो है वो हो रही है। और मैं समझती हूँ कि इंतजामिया जो है इसको पूरी तौर से फारिग करना चाहिए, क्योंकि ये माइंडसेट लेकर वो लोग बैठेंगे और बच्चियों के ऊपर इस तरह की पाबंदियां और बच्चों के जाती मामलात के अंदर वो घुसेंगे। क्योंकि अगर कोई बच्ची मेकअप करके आती है तो उससे किसी
और को क्या फर्क पड़ता है, वो तो या उसने जो भी लिबास पहना उससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लोगों की पर्सनल चॉइसेस होती हैं, ये सिविल राइट्स के इश्यूज हैं। और अगर जो यूनिवर्सिटी में जो एकेडेमिया के अंदर इस किस्म का माइंडसेट है तो मैं समझती हूँ कि उसमें तो सिर्फ आप एक तालिबानाइजेशन का माइंडसेट ही वहाँ पे परवान चढ़ाएंगे और इसी माइंडसेट को जो है वो फरोग मिलेगा। तो ऐसे लोगों को तो मैं, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया, मैं तो समझती हूँ उनको नौकरियों से फारिग करना चाहिए। ठीक है फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की सरजनिश के बाद पंजाब हुकूमत ने अदालतों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया। अफसरान को हिदायत की गई है कि जब अदालतों में पेश हों तो आपके लिबास में तहजीब झलके, फॉर्मल लिबास में जाएं, सूट पहने, अगर नहीं है तो पैंट शर्ट पहने और कमीज के तमाम बटन बंद करें। शलवार कमीज पहने तो वेस्ट कोट भी पहने। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर, बताइएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं इस हवाले से? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने तमाम अफसरान को, जो अफसरान है उनको हदायतनामा जारी कर दिया है कि वो अदालतों में और दफ्तरों में किस तरह आ सकते हैं, अदालतों में किस तरह पेश हो सकते हैं। इस हवाले से वेलफेयर विंग जो सिविल सेक्रेटरी लाहौर का है, उन्होंने हदायतनामा जारी कर दिया है कि अफसरान जो है क्लोज कॉलर जो है शर्ट पहने और टाई लगाकर अदालतों में पेश हो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सलवार कमीज पहनी है तो उसके साथ वेस्ट कोट जो है वो लाजमी होनी चाहिए, और अच्छे ड्रेस जो फुटवियर जो है वो जूते जो है वो मुनासिब होने चाहिए, और बंद जूते हो तो ज्यादा बेहतर है। इस हवाले से महकमा संजीवनी हुकूमत पंजाब ने तमाम अफसरों को ये हदायतनामा जारी कर दिया है और उनको कहा कि जो प्रॉपर ड्रेस जो बटन बंद हो और जनाब इस वाले से वेस्ट कोट पहनी हो, अगर शर्ट है तो उसके साथ टाई लगी हो, इस तरह अदालतों में पेश हो। बाकायदा तौर पर ऐसा भी जो है हुकूमत पंजाब ने जारी किया है। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ऐसा भी गुज़श्ता रोज जो है डीसी लाहौर के सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर जो है उसके गैर रस्मी लिबास पर सुप्रीम कोर्ट के रमाश और सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट का उस नोटिस की रोशनी में जो है ये हदायतनामा जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। FPCCI ने गैस की बंदिश का हुकूमती इकदाम मुस्तरद कर दिया। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि कैप्टिव पावर की गैस बंदिश से पैदावार, रोजगार और बरामदात मुतासिर होंगी। बिजली का बरसों पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर सनतों को मुतवातिर बिजली सप्लाई करने के काबिल नहीं है। कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बंद करके सनतों को कौमी ग्रिड से मुंसलिक करने पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बिजली का साल खुर्दा इंफ्रास्ट्रक्चर सनतों को मुतवातर बिजली सप्लाई करने के काबिल नहीं है। सनतों को गैस की बंदिश से मुल्क में गैस की किल्लत की मजमूई सूरत हाल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ताहम इससे सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में एक अंदाजे के मुताबिक काम करने वाले 3 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। ये फैसला ऐसे मौके पर किया गया जब बरामदी सनत को 1 दहाई के बाद इनकी तवक्कुआत से ज्यादा बरामदी ऑर्डर मिल चुके हैं और बरामदी शोबा ने अपनी इस्तेदाद बढ़ाने और कारखानों में अरबों रुपए इन्वेस्ट करके तोसी की है, जो कि सब जाया होने के बराबर होगा। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम का इंतजाम इंतहाई नाकिस है, जो 20% से ज्यादा पैदावार को जाया कर रहा है, जिससे तकरीबन 2.5 खरब के गर्दिशी कर्जे को जन्म दिया है। इस कर्जे को कम करने के लिए चोरी रोकने और इस्लाहात की जरूरत है, न कि सनती शोबा को कुर्बानी का बकरा बनाए। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की सुबकी हो रही है, जबकि शाह महमूद कुरैशी बोले कि अपोजिशन की कारस्तानियों की वजह से पाकिस्तान इस हाल में है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत के कान बहरे हैं, ऐनक सच्चाई नहीं देख रही। उमर अयूब बोले अपोजिशन को तल्ख जवाब मिलेगा। अपोजिशन की बात सुने, आप हमारे स्पीकर हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जो सीट है वो गैर जानबदार रहे। अगर आप गैर जानबदार रहेंगे तो इस हाउस की इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा। लेकिन अगर कोई नीचे से वजीर इशारा करे और आप उनके इशारों पर चलना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ ये सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। ये कौन सी डिक्टेटरशिप का हमसे पाला पड़ गया जनाब स्पीकर, आप हमारी मदद करें। कान शायद बहरे हो गए, आपने जो ऐनक पहनी है वो कुछ नहीं देख रही, लेकिन आज मखलूके खुदा तंग है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए, महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ कर रख दी है, और आप कहते हैं कि सब अच्छा है। मैं दरखास्त करता हूं कि आप कर दीजिए रिलैक्स, और हमारे मिनिस्टर पार अभी इनको जवाब दे देंगे।
इनकी कारस्तानियों का जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कैफियत को जिस अंदाज में छोड़ के गए हैं, इनकी कारस्तानियों का आज पोल खुल जाएगा। इनको जिस वक्त जवाब मिलेगा तो दिल गुर्दा कलेजा इन्होंने बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जवाब तल्ख होगा और उनको हम लोग हकीकत का आईना दिखाएंगे इंशाअल्लाह। भाई आप क्या बात करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस जबान में आप बात करेंगे उसी जबान में हम आपको जवाब देंगे। मलेशिया के अंदर हमारा जहाज कोर खड़ा है, यूएनओ ने बैन लगा दिया है, पाकिस्तानी एयरलाइन से ट्रैवल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की एयरलाइन मंजूर हो गई है, पाकिस्तान की एयरलाइन नामंजूर हो गई है। कश्मीर के मसले के ऊपर इंडिया जो है वो दिन दहाड़े वहाँ पे अपना गासबाना कब्जा मजबूत कर रहा है। तो अगर वजीर खारजा वजीर पार्लिमानी अमूर बना हुआ है तो पाकिस्तान की खारजा वजारत कौन चला रहा है? इजलास का अहवाल आपको बताएं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम वापस ले ली है। नून लीग की जानिब से खुर्रम दस्तगीर ने तरमीम वापस ली है। कहते हैं पीटीएम के फैसले की रोशनी में हम बिल वापस ले रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम वापस ले ली है। नून लीग की जानिब से खुर्रम दस्तगीर ने तरमीम वापस ली है। कहते हैं कि पीटीएम के फैसले की रोशनी में हम बिल वापस ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल पर सौदाबाजी की तहकीकात होगी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कमीशन कायम किया गया। 45 दिन में कमीशन तहकीकात मुकम्मल करेगा। इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं और जहाँ तक कि अपोजिशन का ताल्लुक है वो तो ज़ाहिर है कि जिस तरह से वो चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको यही डर है कि ये एक ऑनेस्ट आदमी आ गया है और इसको पता भी है, उनका जो वसी तजुर्बा है नैब से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक, तो बेहतरीन आदमी हैं वो जो कि ये काम पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो TORs हैं उसके मुताबिक उनको हर एक वो उसमें TORs में लिखा हुआ है कि वो जिस इदारे को, जिस शख्स को जो डॉक्यूमेंट्स तलब करना चाहें वो कर सकते। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ब्रॉडशीट तो महज एक केस है, नैब रिकॉर्ड सामने आए तो सैकड़ों ऐसे केसेस हैं। मुल्क में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सियासतदान करप्ट हैं। सवाल सिर्फ मुस्लिम लीग नून से पूछे जाते हैं। आज इंसाफ हो रहा है और ना ही इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। और अगर हमने अपने मुल्क में एहतसाब की बात करनी है फिर ब्रॉडशीट के तमाम हकाइक, तमाम कागजात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने होंगे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है, वो सियासतदानों को बदनाम करने का जरिया है, वो मुल्क में सियासत को नाकाम करने का तरीका है, वो मुल्क के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। उसी मेयार पर इस पर सवालात हमसे किए जाते हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट से भी किए जाएं, इस मुल्क के जज से भी किए जाएं, इस मुल्क के जर्नैल को भी किए जाएं और वो तमाम भी टीवी पर दिखाए जाएं ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क की हकीकत क्या है। ब्रॉडशीट को ले लें, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इंसाफ हो 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ब्रॉडशीट पर बनाए गए कमीशन को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम अपने नहीं कौम के फ़ायदे के लिए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। हमें चेयरमैन सेनेट, बलूचिस्तान हुकूमत, गवर्नर KP की ऑफर्स हो चुकी हैं। तहरीकों में फ़वाद को नहीं देखा जाता। ये तहरीक हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा क्या कहना था मौलाना फजलुर रहमान का? पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी नशिस्त हुई है जिस पर उन्होंने 24 न्यूज़ के सवाल पर कहा है कि ब्रॉडशीट का मामला बिल्ली को दूध की रखवाली के मुतरादिफ है और उन्होंने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो जिस कमीशन की बात कर रहे हैं वो घर के लोग हैं और घर के लोग कभी अपनों के खिलाफ कोई बयान नहीं करते। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि
तहरीकों में फवाइद और नुकसानात को नहीं देखा जाता। उन्होंने कहा है कि अगर हमने फवाइद की बात करनी होती तो चेयरमैन सेनेट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमत की ऑफरें हमें दी गई, मगर हमने उनको मुस्तरद किया गया क्योंकि हमने अपना फ़ायदा इस वक्त नहीं देखना, हमने कौम का फ़ायदा देखना है और कौम का फ़ायदा इसी में जब तक नाअहल हुक्मरान चले नहीं जाते। साथ ही साथ उन्होंने रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौलाना खान शेरानी आज जिस तहरीक की और जिस पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिस रुकनियत साजी की वो बात कर रहे हैं, जब इंतखाबात थे, मरकजी इंतखाबात में वो आए थे और उन्होंने इंतखाबी अमल में भी हिस्सा लिया और मेरी कामयाबी के बाद मुझे मुबारकबाद भी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर ये रुकनियत साजी दुरुस्त नहीं थी तो उन्होंने सूबे के इंतखाबात में क्यों हिस्सा लिया। सूबे के इंतखाबात में जब वो हारे और उनका बेटा। उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब ने कोई गलत रेफरेंस तार किया है तो अदालत चले जाएं। नैब के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नैब पर सिर्फ कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, बाकी सारे लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है, क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। तो आपको पता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। किसी न किसी ने तो कदम बढ़ाना था ना, वो कदम नैब ने बढ़ाया। मुल्क के वो लोग जिनकी तरफ आप आंख उठा के देख नहीं सकते, जिनको आप टच कर नहीं सकते थे, जिनको आप अपने ख्वाब में भी नहीं बुला सकते थे, नैब ने उनको बुलाया। वो माजी हुआ करता था जब कोई नहीं पूछता था, अब पूछने वाले भी मौजूद हैं, ये पूछते रहेंगे जब तक कि हर गरीब आदमी का हक उसको नहीं मिल जाता। अब ऐसे भी असाब मौजूद हैं जब रोस्टम पर आते हैं तो जो मर्जी है नैब के खिलाफ बात करते हैं। एक मजमूम प्रोपेगेंडा जारी है, तवातर से जारी है, और एक जापानी कहावत है कि इतने झूठ से तवातर बोले कि वो सच लगना शुरू हो जाए। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जी ये कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नैब पर आया है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप समझते हैं कि जी एक रेफरेंस नैब ने गलत दायर कर दी है, आप ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 265 किए हैं, आप अदालत में चले जाएँ कि जी हम बेगुनाह हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा मोहम्मद दाऊद सुलेमानी ने मुलाकात की है। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से हमारे 8 माह कबल इख्तलाफात हुए थे, चौधरी परवेज इलाही ने सुलह कराई थी। जो मुआहिदा हमारे और वज़ीर आला के दरमियान हुआ था उसकी गारंटी चौधरी परवेज इलाही ने दी थी। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन से पहले अगर हम बात करें तो तहरीके इंसाफ के अपने ही अरकान असम्बली उनसे जो है वो काफ़ी नाराज दिखाई देते हैं। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी हैं जो कि तहरीके इंसाफ से नाराज हैं और जिन्होंने स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से आज अहम तरीन मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि आज से 8 माह कबल जब उसके वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जो है वो इख्तलाफात शुरू हुए थे और उस वक्त जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपना किरदार अदा करते हुए दोनों के दरमियान सुलह कराई थी और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बाकायदा यकीन दहानी कराई गई थी कि जो उनके खदशात और उनके तफसात हैं उसको पूरा किया जाएगा। इस मौके पर जो है वो ख्वाजा बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके स्टील टाउन में गुज़िश्ता 16 रोज से स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने स्टील मिल्स चलाने का वादा किया था और अब निजकारी कर रही है। तफसीलात जान लेते हैं, तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर बहलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है एहतजाज की? स्टील मिल्स के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनके एहतजाज का आज 16वां रोज़ है और अब धरने में हम देख रहे हैं कि बच्चे, ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद रहते हैं और वक्फे से जो हुकूमती मुखालिफ तकारीर है उनका सिलसिला भी जारी रहता है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मगर जब से ये हुकूमत आई है उसने इनको बेरोज़गार कर दिया और ये मज़दूरों का माशी कत्लेआम कर रही है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जो इनको बरतरफ किया गया वो गैर आइनी, गैर कानूनी, जिसके खिलाफ वो एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज 16वां रोज़ है, अभी तक वफाकी हुकूमती की नुमाइंदगी की जानिब से मुजाहिरीन से रब्ता नहीं किया गया। मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक उनके 4 रुकनी मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। तनवीर बहलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गुज्जर नाली का नया मॉडल डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। गुज्जर नाली के अतराफ में अब 105 नहीं सिर्फ 30 फीट जगह खाली कराई जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अब्बास, बताएगा इस सिलसिले में क्या प्लानिंग की गई है? महमूदाबाद नाले के बाद गुज्जर नाले के एतराफ की ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द जो है वो गुज्जर नाले के एतराफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। नया मॉडल डिजाइन जो है वो ऑपरेशन का बनाया गया है। गुज्जर नाले के एतराफ में पहले ये कहा जा रहा था हुक्काम की जानिब से कि 105 फीट जगह जो है वो वहाँ से तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा, लेकिन अब जो नया मॉडल डिजाइन है
اس के मुताबिक 30 फीट जो है गुज्जर नाले के अतराफ में वो वहाँ से तजावुज़ात का फैसला किया जाएगा। गुज्जर नाले पर ऑपरेशन के लिए ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में मुतादिद अफसरों के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा कहाँ कहाँ पर हुए ये तकर्रुर और तबादले? देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। 2 साल रुखसत जो है वो तलब करने पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे पुलिस सर्विस ग्रेड 19 के शबी हुसैन, उन्हें 2 साल रुखसत दे दी गई है और उसके साथ ही उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो से तब्दील करते हुए OST एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बना दिया गया है। ग्रेड 19 के नवीद अख्तर ओवरसीज के डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात किए गए हैं, जबकि ग्रेड 20 के मोहम्मद नसीर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तैनात किए गए हैं। SP मोहम्मद नईम की खिदमात सिंध से पंजाब हुकूमत और तकर्रुरी की मुंतजिर ग्रेड 18 की खातून अफसर रानी मिर्जा की खिदमात सिंध हुकूमत के सुपुर्द की गई हैं। पंजाब में तैनात ग्रेड 17 की अतीब सुल्तान 3 माह की रुखसत पर बैरून मुल्क रवाना हुई हैं। रुखसत से वापसी पर उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत की गई है, जबकि तकर्रुरी के मुंतजिर ग्रेड 18 के सरमद सलीम की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अमरीकी कौंसिल खाना कराची के मुताबिक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी अली जैदी को सदर जो बाइडन की इंतजामिया में कौमी मुआवन बराए माहौलियात मुकर्रर कर दिया गया है। कौंसिल खाने की ट्वीट में कहा गया है कि जो बाइडन इंतजामिया माहौलियाती बहरान से निकलने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा कर रही है। अली जैदी इससे पहले रियासत न्यूयॉर्क की माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कोशिशों की सरबराही भी कर चुके हैं।